नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं चेरी बहुत अच्छी पक रही हैं, लेकिन आज जो है हम चेरी आपको सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ चेरीज़ मुझे मिल गई हैं पकी हुई। ऐसे मुझे मिलती नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ इन्हें पक्षी लोग जो है वो ज़्यादा लेके जाते हैं और मैं उनके लिए छोड़ती भी हूँ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बीजों को लगाना। क्या बीजों को तेज़ जब बारिश होती है तब लगाया जाता है? क्या बीज उस समय अंकुरण होते हैं? नहीं। बहुत से बीज ऐसे हैं जो तेज़ बारिश में अंकुरण नहीं होते हैं, वो गल जाते हैं। और यही वजह है कि हम बीजों को लगाने के लिए एक डिस्टेंस देते हैं और हमने बीजों को एक साथ ना बता के कुछ रुक के हमने बीजों को लगाया है। और आज फिर से हम आपको एक बीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन साथ में पहले आपका एक सवाल मैं बोलना चाहूँगी और आप जिस तरीके से आप हमसे पूछ रहे हैं वो भी चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। आपको बताना चाहूँगी कि चेरीज़ जो हैं वो बहुत ऊपर लगी हुई है और बहुत दिनों बाद आज मुझे मिली है। आपको देखिए वहाँ आपको नज़र आ रही है, इसका कलर इतना सुंदर होता है और शायद ना भी नज़र आए, लेकिन इनका कलर इतना प्यारा होता है ना कि वो इतने पौधों में भी नज़र आने लगती है, बिल्कुल पकी हुई। और यही वजह है कि इन्हें चिड़िया ज़्यादा चुगती है। और ये देखिए इतनी चेरीज़ मैंने निकाली है आज, और ये देखिए इस तरीके से चिड़िया जो है वो बहुत चुगती है, लेकिन आज उन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि आज हम इसे ले जा रहे हैं। तो चलिए अब अगले फल की बातें आपको बताते हैं। जिस तरीके से आप लोग का कहना है कि सीताफल बारिश में नहीं फलते हैं और इसका सीजन ठंड का होता है। और ये देखिए ये फूल देखिए, और ये देखिए ये नया फल फिर से आ गया है। ये देखिए मैंने इसमें हैंड पॉलिनेशन भी नहीं किया है क्योंकि जितने सीताफल बनते हैं, क्योंकि मेरे लिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हैंड पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा गार्डन मेरे हिसाब से मेरे लिए काफ़ी बड़ा बन जाता है। और दूसरी बात है, मैं पूरी ऑर्गेनिक पद्धति से काम करती हूँ, तो उसमें मुझे खाद भी बनाना पड़ता है। कुछ खाद हम आप तक शेयर करते हैं और कुछ खाद कई बार हम नहीं भी कर पाते हैं। और नीचे देखिए वो सीताफल आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, अब इसके दाने जो हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं। मात्र पुरानी बैच का एक सीताफल रह गया है, ये देखिए इस तरीके से, है ना। और नई बैच में पहला सीताफल ये दिख रहा है, और भी कहीं आए होंगे, मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगी ये सीताफल कब से फूल देता है मुझे। ये सीताफल मुझे फरवरी के महीने से फूल देता है और इतनी बड़ी मात्रा में इसमें फल आते हैं। लेकिन जब ये तेज़ गर्मी मई के मंथ की आती है तो उसमें इसके कम से कम कुछ सीताफल या आधे से ज़्यादा सीताफल जो है वो इसके ख़त्म हो जाते हैं ख़राब होकर, कारण वो धूप नहीं सह पाते हैं। हालांकि आप हमारे गर्मियों के वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर हमने नेट डाल के रखा है, और इस सीताफल की यही खासियत है। और साथ बताना चाहूँगी कि सीताफल में साल में एक बार चूना ज़रूर डाला करिए। मैं तो एक्सेल आपको बताती हूँ डालने के लिए, लेकिन चूना एक बार ज़रूर डाला करिए। खैर ये तो आपके सवाल थे, लेकिन अब आपको बताती हूँ कि मैं अगला बीज कौन सा लगाने जा रही हूँ। तो जैसे हमने आपको चेरी का पौधा दिखाया, सीताफल का पौधा दिखाया, लेकिन आप इस पौधे की कंडीशन देखिए, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है और बहुत तेज़ बारिश होने से पौधा जो है वो लगातार ख़राब हो रहा है, लेकिन फल देना इसने बंद नहीं किया। और आपको बताना चाहूँगी इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च लगी हुई है, लेकिन इसके साथ और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो मिर्च आप देख रहे हैं इतनी सारी, ये इसलिए फल आ रहे हैं इसमें क्योंकि हमने इसके बीज को, इसके पौधे को बिल्कुल राइट टाइम पर लगाया था। और राइट टाइम पर लगाने के कारण है कि ये पौधा 1.5 साल का हो चुका है और इसने आलू भी दे दिया इसी कंटेनर में, प्याज भी दे दिया इसी कंटेनर में, और ये साथ में साइड में बिल्कुल बना रहा। और अब ये मिर्च जो है ये देखिए अच्छी तरीके से दे रहा। बहुत सी मिर्च अभी निकलेगी इसमें, बहुत ज़्यादा मिर्च है। आप पौधा देख लीजिए, क्योंकि अगर हमने इतनी हार्वेस्टिंग दिखाने लग गए आपको तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और साथ में आपको बोलना चाहूँगी, ये देखिए पूरी मिर्चियों से भरा है, ये देखिए।
अगस्त सितंबर अक्टूबर से या कई जगह सितंबर से भी आपको मिर्च के पौधे मिलने शुरू हो जाएंगे। और जानते हैं मिर्च के पौधे क्यों मिलने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अब इनकी नर्सरी लगाई जाएगी, और जब वो नर्सरी तैयार हो जाएगी और जब आपका पौधा एक बिलांद का हो जाएगा तब आपको वो पौधे मार्केट में मिलने शुरू होंगे। लेकिन अब वो कौन सी मिर्च है ये तो आपको नहीं पता है ना। तो आपको अगर एक अच्छी मिर्च लगानी है जो आपका इस तरीके से फल दे, तो आप उसके लिए स्वयं नर्सरी तैयार करिए। नर्सरी तैयार करना बहुत आसान है और आप इजीली नर्सरी तैयार करके मिर्च बना सकते हैं। अब आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी बहुत मिर्च है इसमें, लेकिन मैं आपको ऐसे पौधे भी दिखाऊंगी जो बहुत पुराने तो हो गए हैं लेकिन उनमें मिर्च अभी भी आ रही। कुछ पौधे ऐसे हैं जो इससे भी पुराने हैं, लेकिन मैं इनमें कब तक मिर्च लूँगी? मैं इनमें तब तक मिर्च लूँगी जब तक मेरे नए पौधे तैयार नहीं हो जाते। और नए पौधे को तैयार होने में अभी भी 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का मतलब कि अगस्त भी है, बाकी सितंबर अक्टूबर, और तब जाके मुझे नवंबर से जाकर मिर्च मिलना शुरू होगी, तो फिर वो लंबा मिलेगी। और आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, इस मिर्च के अलावा भूत जोलकिया जिसका आपने नाम सुना होगा, वो मिर्च हालांकि होती नहीं है इन दिनों में हमारे गार्डन में, लेकिन मैं प्रति वर्ष उसके पौधे 1-2 बिल्कुल रखती हूँ अपने गार्डन में और बिल्कुल उनमें से फल लेती रहती हूँ। लेकिन आपके पास अगर गार्डन में ऐसा पौधा है जिसमें मिर्च बहुत होती है, तो आप उसको अगर चाहते हैं ना लगाना, तो बस पेड़ से तोड़िए और उसके बीजों को लगाइए। पौधा, मिर्च के पौधे में समय समय पर थोड़ा सा चूना, साल में कम से कम 2 बार आप मिर्च का पौधा देख लीजिए कितने फल दे रहा है। बिल्कुल फल अगर नहीं दे रहा है, उसी वक्त कम से कम देखिए, चूने की मात्रा ना हमेशा कम देनी चाहिए, चूने की मात्रा हमेशा ज़्यादा नहीं देना चाहिए। राख और चूना, ये 2 चीज़ ऐसी है ना, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी। राख को कभी भी हिसाब से देना चाहिए और चूने को भी, लेकिन देना जरूर चाहिए। अगर मिर्च में चूना नहीं देंगे आप, तो आपकी मिर्च होगी ही नहीं। और तोड़ते जा रहे हैं, गिरते जा रही। आप जमीन की भी हालत देख रहे हैं किस तरीके से पानी है। और हमने आपसे कहा कि पानी की ही वजह है कि ये पौधा ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं इसकी कोई पिंचिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये देखिए फल यहाँ तक बन रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। तो मैं इसकी कोई पिंचिंग नहीं करूँगी, ये सारे बोनस है जो मुझे मिल रहा है, मैं इसमें से लेते रहूँगी। मैंने इस पर काम गर्मियों में किया था, और गर्मियों में करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मुझे पूरी बारिश में सब्जी दे रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, काम आपको कब कब करना है। जो काम आप बारिश आने के पहले 15 दिन पहले अगर आपने पौधों में काम कर दिया है, तो आपको बारिश में सब्जी लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो मिर्च हो या फिर कोई भी सब्जी। आप हमारी हार्वेस्टिंग के वीडियोस देखिए कि हम किस तरीके से हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। और अब तो खाद डालना भी बंद कर दिया है, अब तो काम है सिर्फ छिड़काव का, कि अब आपको इसमें छिड़काव करना है। और मैंने जब इसमें किया होगा, अगर मैंने, हो सकता है जब मैंने इसमें चूना डाला होगा, वीडियो शेयर नहीं कर पाई होगी आप लोग के साथ में, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास में मिर्च है, बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आप उसमें जाकर चूना डाल दीजिए। और वीडियो तो हमने बनाए हैं मिर्च के ऊपर में बहुत सारे, लेकिन ये स्पेशली बताया आपको कि चूना ज़रूर डाल दीजिए। बाकी जो खाद हम बनाते हैं वो बिल्कुल डालते चले जाइए। और अभी भी मिर्च बहुत है, लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी हमें बीजों का भी लगाना आपको बताना है। और अगर आपके पौधे की कंडीशन ऐसी हो गई है, बारिश में बहुत पुराने पौधे जो होंगे ना, जो 1-1 साल 1.5 साल पुराने पौधे, तो उनमें ऐसा हो जाएगा। तो आप इनमें ना ध्यान से देखा करिए कि इसमें फूल है क्या। लेकिन फूल है तो आप मत निकालिए, क्योंकि अगर ऐसी भी कंडीशन है बारिश में, तब भी वो मिर्च देंगे। ये देखिए सब में मिर्च आ रही, देखिए इसमें मिर्च भी लगी, फूल भी लगे, और हो नहीं सकता कि नहीं फलेंगे, ये फलेंगे। हाल ही में हमने इस पौधे से पूरी हार्वेस्टिंग ले ली थी, और हार्वेस्टिंग लेने की वजह ये थी कि इसमें जो है ये पौधा अब हमारा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और इसी में लगा हुआ है 1 साल से। इसके आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसमें काफ़ी हमने हार्वेस्टिंग ली है। जैसे भी आपने देखा कि हमने छोटी बड़ी मिलाकर इतनी मिर्च की हार्वेस्टिंग ली है, लेकिन और भी काफ़ी मिर्च है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं मिर्च के पौधे किस तरीके से आपको लगाने हैं।
और अभी आपको इन दिनों लगाने के क्या फ़ायदे होंगे और इसके पहले लगाते तो आपको क्या नुकसान हो सकते थे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमने आपको कई वीडियो शेयर किए हैं। फ़िलहाल हमने मिर्च के पौधे आपको लगाना नहीं बताया। मिर्च के पौधे हमने लगाने आपको क्यों नहीं बताए? हमने मिर्च के पौधे लगाना आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश में जब आप मिर्च के पौधे लगाएंगे तो आपके मिर्च के पौधे ख़राब हो जाएंगे। अब आपको बताना चाहूँगी कि इसकी मिट्टी में क्या क्या है। इसकी मिट्टी में है 50% है इसमें मिट्टी, बाकी 50% में इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे नीम खली है, गोबर की खाद है, राइस हस्क है और बस इसमें इतनी ही चीज़ें मिली हुई है। लेकिन ये खाद बहुत पुरानी हो गई है, तो पुरानी होने की वजह से सारी चीज़ मिक्स होकर आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन फिर भी हल्के राइस हस्क आपको नज़र आ रहे होंगे। राइस हस्क अपने आप में एक ऐसी खाद है जो जब मिट्टी में घुल जाती है तो इनका जर्मिनेशन जो है वो बहुत आराम से होता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जैसे हमने इसमें नहीं मिलाया है, वो चीज़ है इसको हमने मेडिकेटेड नहीं किया। मेडिकेटेड कैसे नहीं किया हमने, आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा नहीं डाला। जिन्हें राख की सुविधा नहीं है, इतने मिट्टी में 1 टीस्पून आप ट्राइकोडर्मा डालिएगा। और अगर आपको ट्राइकोडर्मा नहीं डालना है तो आप इसमें प्लेन राख बिल्कुल डाल सकते हैं। मिर्च का पौधा हो चाहे बीज हो, ये राख बिल्कुल लेते हैं, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में आपको राख देनी है। इतनी मिट्टी में आपको 2 टीस्पून से लेके 3 टीस्पून के बीच में ही राख देना है, उससे ज़्यादा राख आपको नहीं देना है। अब आपको बताना चाहूँगी कि मिर्च के बीज आप कौन कौन से कंटेनर में लगा सकते हैं। मिर्च के बीज आप चाहे तो इस तरीके के मिट्टी के गमले में लगाइए। मिट्टी के गमले में या छोटे कंटेनर्स में लगाने की हम सलाह आपको क्यों देते हैं, जिससे कि उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। मिर्ची को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, चाहे उसका बीज हो चाहे पौधा हो, सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि वो एक मॉइस्चर मेंटेन कर पाए। अब आपको बताना चाहूँगी, देखिए कि मैं इसकी खाद कौन सी डालती हूँ और किस तरीके से लगाती हूँ। ये देखिए, आपको बताना चाहूँगी, जब आप मिट्टी बना के रख देते हैं ना तो उसमें देखिए इस तरीके से केचुए तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि राइस हस्क उनको मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, मिट्टी है, गोबर है, तो ये सारे काम ना गर्मियों में करके रखा करिए। बीज लगाने के लिए कोई भी मिट्टी को कम से कम 3 महीने एक बोरी में भर के रख दीजिए, उससे ना बीज बहुत अच्छे निकलते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए थोड़ी सी हम इसमें बालू डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी बालू डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी राइस हस्क डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए राइस हस्क डाल दिया। क्यों डाला राइस हस्क? जिससे कि जड़ें जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़े। बालू क्यों डाला? ताकि जस्ट इसके नीचे जड़ों को बिल्कुल भी पानी ना मिले, वो जो है बिल्कुल आपके पानी जो है नीचे मिट्टी की ओर चले जाए। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ है, इस बार हम आपको सभी बीजों में ये बता रहे हैं। कई बार आप लोग के सवाल आते हैं ना कि पौधों का ग्रोथ नहीं हो रहा। इसका एक ही काम है, बहुत तेजी से पौधों का ग्रोथ करेगा। अब हमने कितना डाला है? इतना, है ना, इतना ही डालना है आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, क्योंकि आप इस वक्त बीज लगा रहे हैं। बीज हम कौन कौन सी मिर्च का लगा रहे हैं आपको देखिए, आप मिर्च ध्यान से देखते जाइए। ये मिर्च हमारे गार्डन की है, आप देख सकते हैं बीज भी इसमें हल्के अभी गीले हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए इसको आप इस तरीके से लगा दीजिए। अब बोलेंगे आपके पास गार्डन की मिर्च नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। आप बीज तो बीज ही है, ठीक है ना। मिर्च के बीज का ऐसा कोई भी नहीं कि इसका सीजन अभी नहीं है। जो सबसे किनारे के होते हैं ना वही मिर्च पकते हैं। ये मिर्च बड़ी अच्छी है, इसका कलर बहुत डार्क कलर आता है, जैसे रेशम पट्टी होती है ना आपकी, रेशम पट्टी का आपने नाम सुना होगा। रेशम पट्टी एक मिर्च होती है जिसमें कलर बहुत डार्क आता है, तो ये उसकी तरीके से ये मिर्च है। हालांकि ये सारी भावनगरी में काउंट होती है। और आप देख रहे हैं सिर्फ इतने बड़े कंटेनर में हमने लगाया। कौन कौन से बीज हम लगा रहे हैं वो आपको बताते जाएंगे। ये देखिए, ये अभी हमने मिर्च तोड़ी है, ये मिर्च है, ये देखिए। आप इसके भी बीज तुरंत लगा सकते हैं, इसके भी बीज। ये देखिए कुछ बीज इसमें कम है ना, मैं थोड़े से और बीज इसमें लेना चाहूँगी। क्यों लेना चाहूँगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब मैं मेहनत कर रही हूँ तो एक ही बार पूरा सक्सेस हो जाऊँ।
क्योंकि भाई बार बार तो बीजों को लगाना फिर इतनी मेहनत करना नहीं होता है। ये देखिए, ये बीज और भी जल्दी निकलते हैं, आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी। ये निकल गया, उसके बाद हम इसमें हल्की सी मिट्टी डालेंगे। आपके यहाँ अगर बारिश नहीं आ रही ना, आप क्या करिए, इनमें हल्का सा पानी डाल दीजिए। आपके पास में बीज, अगर आपके पास में आपने बीज कहीं से लिया है और आपको वो थोड़े मिले हैं, महंगे मिले हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कैसे लगाएंगे? इतने बीज तो आपके पास में है नहीं। और ये देखिए, ये ग्रीन हैबनर, ये देखिए भूत जोलकिया, नागा मिर्च, ये देखिए, इसे भी मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि आप देखा आपने वो सारे पौधे पुराने हो गए हैं। अब इसकी नर्सरी कब तैयार होगी? इसकी नर्सरी ठीक 1.5 से 2 महीना ले लेगी, उससे कम टाइम नहीं लेगा। बढ़ तो जाएगी, लेकिन हमें इसे बारिश में ट्रांसप्लांट नहीं करना है। इसे हमें कब करना है? जब बारिश ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि ये बड़े कंटेनर में आराम से हो जाए। कितना बड़ा होने पर इसे हमें ट्रांसप्लांट करना है? जब ये एक बिलांद के हो जाए, एक बिलांद यानी एक बिल्लस कम से कम 7 से 8 सेंटीमीटर के भी हो जाए, तब भी चलेगा। और दूसरी बात, ये देखिए, ये आपके कहीं से भी पैकेज आते हैं ना, आपके खाने के डिब्बे हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ का यूज़ आपके टेरेस में आ जाएगा। तो टेरेस गार्डनिंग ना ऐसे ही होती, बड़ी सिंपल है। अभी जो मैंने मिर्च तोड़ी है ना, ये मिर्च मेरी बहुत ज़्यादा फलती है, और ये वही मिर्च का बीज है, ये देखिए। तो मैं इसे बिल्कुल, और ये सबसे तेज़ी से लगेगी। बोलिए क्यों? ये अपनी क्या है ना, जो आपके स्टेट की चीज़ है ना, वो आपके यहाँ बहुत जल्दी होगी, ये बात हमेशा याद रखिए। तो ये तो हमारे यहाँ पाई जाती है ये मिर्च, तो ये मिर्च अगर पाई जाती है तो ये तो स्वाभाविक है ना कि जल्दी फलेगी। ये देखिए, अब क्या करिए, बाज़ार जब आप जाते हैं ना, देखिए बाज़ार तो आप प्रतिदिन ही जाते हैं सब्जियों के लिए, तो मिर्च के दुकान में, हल्दी के, मतलब बहुत सी चीज़ आपको मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगी। जैसे अभी आप हल्दी, कच्ची हल्दी इन दिनों बहुत मिल रही है, कच्ची हल्दी आपको वहीं से मिल जाएगी। मिर्च के बीज आपको वहीं से मिल जाएंगे, टमाटर के बीज मार्केट से ही मिल जाएंगे। लाइए, उसको बार बार लगाइए छोटे छोटे कंटेनर में। अगर आपने कहीं से बीज लिए और महंगे हैं, तो मिर्च के बीज लगाना बहुत आसान है कि छोटे छोटे ग्लासों में, तो ये इस तरीके के जो ग्लास होते हैं ना, इनमें लगाइए। ये देखिए, इसी तरीके से बिल्कुल, ये देखिए, ये इस तरीके से मिट्टी डाली, इस तरीके थोड़ा सा बालू डाला, बिल्कुल थोड़ा बालू डालिए, क्योंकि ये तो ड्रेनेज, इसका तो ड्रेनेज ही इतना अच्छा, इसमें बाकी पूरा कोकोपीट डाल दीजिए, समझे आप? इस तरीके से देखिए, और फिर इसमें आप बिल्कुल, ये देखिए, एक चुटकी ये डाल दीजिए, और उसके बाद बस ये देखिए, कम से कम 4 बीज उसमें डाल दीजिए। अब इसमें एक ही बीज बचा है, देखते हैं इसमें है कि हाँ, इसमें एक बीज बचा है। ये देखिए, इस तरीके से डाल दीजिए, और बस आप इसको एक ट्रे में रख दीजिए। ये बहुत सस्ते ग्लास आते हैं और बहुत अच्छे से इसमें बीज निकल पड़ेंगे। अब आपने देखा कि हमने अपने ही गार्डन की 4 तरह की मिर्च आपको बता दी लगाना, और ये कितना आसान है लगाना। और उसके बाद आप अपने घर से बिल्कुल इस तरीके से हरी मिर्च लेंगे। बिना हरी मिर्च के तो आपकी टेबल की सुंदरता ही नहीं बढ़ती। आपके खाने की अगर प्लेट में, बोलते हैं ना, जैसा थोड़ा सा कांदा आ जाए, प्याज, मिर्ची, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो बस इस तरह की चीज़ें लगाइए, छोटे छोटे पॉट में लगाइए, और बस इस तरीके से अपने खाने की शोभा बढ़ाइए, अपने गार्डन को बिल्कुल हरा भरा बनाइए। अब तेज बारिश आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।